ओम प्रणाम। सप्रेम जय जीव भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन। रुचु न रुचु खा पिता बुझु न बुझु पढ़ गीता। हाँ आज्ञा, आपण मैंने शुणी थे जे कि ओडिया रे गोटे ढग अच्छी जे कि यही भाव में आपण को पिता रुचु बा न रुचु आपणकर जीभ को भल लागू बा न लागू जदि आपण पिता खाऊछंती ताहाले निश्चित रूप से ताहा आपणकर उपकार ही आसीबो। कारण पितारे विभिन्न प्रकार उपकारी तत्व थांती, आपणकर कुर्मीनाश होइथांती बा आपणकर देहरे जो चर्म रोग होइथांती ताहार विनाश होइथाए पिता सेवन द्वारा। किंतु वस्तुत पिता खायापी आमर आग्रह प्रकाश हुए ना। ठीक से भाव में गीता गीता पढ़ा को जदि आपणकर जदि बुझीपारूना बा आग्रह आसुना किंतु आपण पढ़ंतु निश्चित रूप से यार सफल बा आपणकर मूल्य अच्छी, यार उपादेयता अच्छी। तेणु कथा छल कहुए रुचु न रुचु खा पिता बुझ न बुझु पढ़ गीता। किंतु गीता जदि आपण माने बुझी पारुना केवल सुआ भली घुसुचंती ताहले ताहार संपूर्ण जो उपादेयता तार जो संपूर्ण लाभ पाई परिबे नाही। कारण गीता को बुझीबा को ही पड़िबा आज्ञा। कारण साधारणतः भाव में जदि आमे गीता को सरल भाव में पठन करिबा सेथिरे दैत्य ज्ञान बा आपणकर भेद ज्ञान सृष्टि हब, भगवान भक्त भितर गोटे व्यवधान सृष्टि हब। तेणुकरी भगवत गीता साधारण नुहति, ताहा आपणकर उपनिषदर सार तत्व, ताहा आपणकर योगशास्त्र उपनिषदर सार। तेणु प्रत्येक अध्याय शेष में कहुए ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे। तेणु श्रीमद्भगवत गीता आपणकर उपनिषदर सार बा ब्रह्म विद्या एवं योगशास्त्र। तेणु तेणु ए विद्या को निश्चित रूप से हृदयंगम करने आम्भमानकर योग्यता रहिबा आवश्यकता अच्छी। तेणुकरी यही ज्ञान को बुझा हेले साधारणतः पठन कले हेब नाही। जेभली साधारणतः पिता को आमे क्या न पचारि भी खाईपर, तार विधि न जानले भी खाईपर, तार उपकार अच्छी। कि भगवत गीता को जदि आम हृदयंगम न करिबा, तार सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व को न बुझीबा, आम भितर भेद ज्ञान सृष्टि हवा स्वाभाविक। तेणु यथार्थरे योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन। तेणु ये भगवत गीता तत्व को बा ईश्वर तत्व को ब्रह्म तत्व को केवल पढ़ीदेले हम ना। आपणकर से तत्व को जाना हेले, से ज्ञान को जाना हेले तत्वदर्शी ज्ञानी मान निकट को जाई तांकु भल भाव में दंडवत प्रणाम करी सेवा करी कपट त्याग करी सरलता पूर्वक प्रश्न कले से ही वास्तव में से ब्रह्म तत्व ईश्वर तत्व एवं जीवात्मा परमात्मा भितर कौन संपर्क अच्छी, से भेदाभेद ज्ञान अच्छी कि नहीं, से समस्त तत्व से बुझाई दियंती। तेणु भगवत गीता साधारण जो माने साधारणतः भाव में पाठ करिवे से माने तांको भितरे आपणकर भेद ज्ञान सृष्टि हवा स्वाभाविक। किंतु वास्तव में तत्वज्ञानी संस्पर्श आसिले जो भेद ज्ञान शून्यता आसीबो, भेद ज्ञान अच्छी ईश्वर जीव भितर ताहा विलुप्त हटिबो। कारण ये उपनिषदर सार तत्व। तेणु उपनिषद कहती अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मु ही ब्रह्म, यही आत्मा ही ब्रह्म, तत्वमसि तुम्हें ही से ब्रह्म, सारा जगत ब्रह्म। ये दैत्य भावना नहीं, केवल अद्वैत भावनार प्रतिष्ठा होइछि। तेणु यही सब श्लोक मानक बा यही सब
ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେହି ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ସେଭଳି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମମୈବାଂଶୋ ଜୀବଲୋକେ ଜୀବଭୂତଃ ସନାତନଃ ମନଃଷଷ୍ଠାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥାନି କର୍ଷତି। ଏହି ଦେହରେ ରହିଥିବା ଏହି ସନାତନ ଜୀବାତ୍ମା ମୋର ହିଁ ଅଂଶ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥିତ ମନ ଓ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ଶରୀରରେ ବା ଶରୀର ଭେଦରେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଶରୀରରେ ରହୁଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ବା ଜୀବାତ୍ମା ହିଁ ସନାତନ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜୀବ ମୋର ଅଂଶ, କାରଣ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଚେତନ ସେ କୌଣସି ଚେତନର ହିଁ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ, ଜଡ଼ର ହୋଇପାରେ ନା। ବାସ୍ତବରେ ଅଂଶୀଠାରୁ ଅଂଶ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଜୀବ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ଅନାଦି ଓ ନିତ୍ୟ, ଅତଏବ ଜୀବ ସମୁଦାୟ ସନାତନ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଗୀତାଙ୍କରେ। ତେଣୁ ଏଠୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଜୀବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ କି ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ମୋଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସିଏ ଭିନ୍ନ, ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସିଏ ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମକରଣ କରିକି ସେ ଜୀବ ହିଁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମ ତାହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଉପାୟ ବତାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା କେବଳ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ଏବଂ ଜୀବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭେଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁନ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭେଦାଭେଦ ଅଛି, ତାହା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ, ଯେ ହିଁ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ, ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ଅବିନାଶୀ ଅନାଦି ତତ୍ତ୍ୱ, ତେବେ ଯାଇ ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଅନୁତାପ ଅଛି, ବନ୍ଧନ ଅଛି, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଜୀବ ଭିତରେ ଏକତ୍ୱ ଅଭିନ୍ନତା ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସାଧକ ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଠୁଥିବା ଅଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାପ୍ତି ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କୁ ଖାଲି କେବଳ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଗୋଟିଏ ଭେଦାଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଜୀବ ପରମ ଭିତରେ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ସେ ଜୀବ ଏବଂ ପରମ ଭିତରେ ବା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ, ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଜନ୍ମରୁ ଜୁଇ ଧାରଣ କରି ଚାଲେ, ଯେ କି ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ, ମୁଁ ନୀଚ, ମୁଁ ଜୀବ ଭାବ, ମୁଁ ଦାସ, ଏ ଭାବରୁ ସେ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ଅଛି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ସେହି ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ସେ ଜୀବକୁ ପରିଚିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜୀବ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ, ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରେ। ନିଜର ଦେହ ଜ୍ଞାନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହୋଇକି ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଜୀବ ଶେଷରେ କହେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ, ଏହି ଆତ୍ମା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ, ତତ୍ତ୍ୱମସି, ତୁମେ ହିଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଅଟ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟତା ହଜିଯାଏ, ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସାରା ଜଗତକୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଦେଖେ, ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ, ସାରା ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ହିଁ ଆପଣ ଅନାଦି ତତ୍ତ୍ୱ, ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ମନେ କରି ଅନୁଭବ କରି ତା ଜୀବନର ମାନବ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରେ। ତେଣୁ ମାନବ ଜୀବନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ
उद्देश्य शांति आनंद मुक्ति ताही तत्वज्ञान प्राप्त कलापर ही पार केवल भगवत गीता को बा आपणकर भागवत को खाली पढ़ीदे हम ना शुआ बड़ी घोषीदे हम ना ताकू तत्व तो बुझी जो भेद ज्ञान अच्छी जो द्वैत भावना अच्छी दुई भावना अच्छी द्रष्टादृश्य भावना अच्छी जो लोप पाइब जीव जापर जे प्रकृत तार स्वरूप ही से चिदानंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ईश्वर तत्व सी ईश्वर एवं ता भीतर कौन तफात नहीं केवल नाम मात्र केवल आपणकर माया प्रस्तुत ज्ञान तेणु सेतबले से निश्चित हो जाए पर्वत पर दृढ़ हो जाए एवं आत्मविश्वास रे भरी जाए जे प्रकृत से ही ब्रह्म से निजको आज पर्यंत देह ज्ञान करिथिला इंद्रिय ज्ञान करिथिला प्रकृतिर दास बोली मन करुथिला किंतु जेतबले से तत्वज्ञानिक संस्पर्श आसला ता भितर जो भेद ज्ञान थिला ता दूरीभूत हो जाइछि से ब्रह्म स्वरूप लाभ करिछि जहाँकि तार जन्मगत अधिकार जहाँकि तार निजस्व अति निजस्व निजर स्वरूप जो चिदानंद स्वरूप ताहा से पुनर्वार प्राप्त करिछि से भूली जाइथिला निजर से आपणकर ईश्वर तत्व को परमात्मा तत्व को तेणु भगवत गीतांगरे अनेक श्लोक अच्छी जहाँकि प्रमाण करती से ईश्वर अन्य कहीं नुहंती से आत्मा रूप रे विद्यमान तेणु ईश्वर आपण भितर बा जीव भितर कौन पार्थक्य नहीं किंतु जे पर्यंत से ज्ञान होई नहीं से पर्यंत माया जड़ित अच्छा जे पर्यंत आम अज्ञान अच्छा से पर्यंत भेद ज्ञान थी से पर्यंत मनुष्य देहरे मनुष्य मनरे प्राणरे मन मस्तिष्क दुख कष्ट अनुताप एवं आपणकर बंधन थी जितेबले तत्वज्ञानी संस्पर्श आसी यही तत्वज्ञान हो जाए वास्तव से अनुभव करे जे मु जी भगवान सी मो भितर भगवान कौन तफात नहीं भेद नहीं मोरी रूपरे मोरी बा मुई स्वयं से तत्व मोरी आत्मा बा मुई से आत्मा स्वरूप ये द्वैत ज्ञान नहीं दुई भाव नहीं एकता अच्छी अभिन्नता अच्छी से जा जीवन सफल हो जाए तर आध्यात्मिकर जो अन्वेषण परिसमाप्ति होता है ता भितर जो विचलित मनोभाव थाए जो अस्थिर मनोभाव थाए ता सबुदिन स्थिर हो जाए शांत हो जाए एवं समाधान सूत्र से पाई जाए निजे ही से ब्रह्म जो सुख को सी वस्तु संपर्क संसार मध्य खोजुला सी ही प्रकृत में सर्वोच्च सुख आनंद चिदानंद स्वरूप तेणु भगवत गीता को केवल पाठ कले सुहापरी घोषिले हेब नहीं यार मध्य जो अद्वैत वेदांत सिद्धांत अच्छी ब्रह्मतत्व अच्छी ताहाकू बुझाक पड़ो ताकू साधना करिया पड़ो ताकू उपलब्धि करिया पड़ो निज भितर जो भेद ज्ञान अच्छी ता दूरीभूत करिया पड़ो तेबे जाई भगवत गीतार पठनर उद्देश्य तार फल प्राप्ति हो पार जीव निजर आनंद स्वरूप मुख्य स्वरूप बा चिदानंद स्वरूप को जानी मानव जीवन को सफलीकृत कर आशा करुँच आपण मैंने जीवन रे ही केते गुड़िय वाक्य को जो जीवन में लगेबे निश्चित रूप से सुफल प्राप्ति करेंगे यदि कही आपण मान आध्यात्मिक जीवन उन्नति कामना करी वाणी की विश्राम दूची प्रणाम सप्रेम जय जीव।